शायराना सा हो जाता है मिजाज, कुछ तो खास है इस शहर के हवाओं में। My heart. देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, मेरे चैनल के एक नए और फ्रेश व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चाय के बागान से मटर गश्ती करने के बाद हम लोग रुकना नहीं चाहे। एक्चुअली रुक जाना, ठहर जाना जीवन को पसंद नहीं। आप लोग भी बस अपने ज़िंदगी में यूं ही निरंतर बढ़ते रहिए और बढ़ते ही रहिए। दोस्तों, प्रवचन को बंद करते हैं और राइड को आगे बढ़ाते हैं। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. मित्रों, चाय के बगीचे के एनवायरनमेंट तो आपसे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, लेकिन आज का नशा अभी तक गया नहीं। दोस्तों, राइड से आज का जी भरा नहीं तो निकल पड़े हम अपने उड़न तस्तरी को लेकर और हम लोग किशनगंज सिटी के चारों तरफ चौहद्दी करने लगे। फ़िलहाल हम लोग NH-31 के साइड में हैं और इधर से आउटर साइड ऑफ द सिटी को कवर कर रहे हैं। मेरे दोस्त और होस्ट आर्यन राइडर को ये सभी रास्ते मालूम हैं, हम तो बस उनके इशारों पर राइड कर रहे हैं। No, I don't want no rest. इस सिटी की महक ही कुछ अलग है, अंदाज ही कुछ अलग है, तभी तो यहाँ के हवाओं में कुछ अलग सी बात है। मक्खन जैसे रोड पर राइड करने में बहुत ही बेहतर महसूस हो रहा है। मैंने देखा है यहाँ के लोगों की मिलजुल कर रहते हुए, गजब का भाईचारा और एक दूसरे का साथ देते हुए। हरियाली की जो बुहार है यहाँ के खेतों में, हरे हरे चाय के बागान ने तो मौसम को और मतवाला बना रखा है। दोस्तों, हमेशा एक प्यारी सी ठंडी रहती है सुबह और शाम में, चाहे किसी भी मौसम की बात हो। बस जी तो चाहता है कि बस जाऊं इस शहर में। दोस्तों, रोड आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े हरे लंबे पेड़ और बेहतरीन हरे हरे खेत यहाँ की खूबसूरती को और ज़्यादा चार चांद लगा देता है। दोस्तों, किशनगंज जो शहर है ये काफ़ी सुर्खियों में रहता है, हमेशा न्यूज़ में बना रहता है और पॉलिटिकल एंगल से भी इस शहर का एक विशेष स्थान है देश में। ये पूरा बॉर्डर एरिया है और बंगाल से इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है।
दोस्तों जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ की रोड का डेवलपमेंट किया है कि क्या ही बताऊँ। यह आप यूँ समझ लो कि युद्ध स्तर पे यहाँ पर रोड का और ब्रिज का डेवलपमेंट हुआ है। आज से मात्र 7 से 8 साल पहले, 10 साल पहले की बात बताते हैं हम आपको। ओह बच गया भाई साहब। ये बंदा स्कूटी लेके सामने से क्रॉस कर रहा था और हमारी बाइक लगभग 80-85 की स्पीड में थी। टाइम से ब्रेक मार दिया हमने। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे रोड का। तो आज से 10 साल पहले लगभग यहाँ पर जो रोड का कंडीशन था, सिर्फ किशनगंज में नहीं, लगभग पूरे बिहार में बहुत ही दयनीय और दर्दनाक स्थिति था। रोड पर आप इतने खड्डे थे ना, पक्का रोड तो था ही नहीं, ईंटे से बना हुआ रोड था, वो भी कुछ जगहों पे, नहीं तो लगभग सभी जगहों पे तो मिट्टी का रोड था, कीचड़ मिट्टी इस तरह का धूल। लेकिन अब हर जगह गांव में घर तक पक्का पिचिंग वाला रोड है। और फिलहाल यहाँ पे आप राइडिंग का एक्सपीरियंस देखिए, आप खुद एहसास कर रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप खुद बाइक को राइड कर रहे हैं और फील कर रहे हैं यहाँ के एम्बियंस को, यहाँ के रोड के राइड के अनुभव को। फिलहाल राइडर साहब आर्यन राइडर हमें अपना स्कूल दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो अभी हम लोग उसके लिए लेफ़्ट कट लिए हैं मेन रोड से। तो अब यहाँ से हम लोग सीधे गुजर रहे हैं और ये सामने येलो कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इनका स्कूल है। देख लीजिए कितने बड़े एरिया में बृहद तरीके से अच्छे से बिल्डिंग में इसका स्कूल है। यह है स्कूल का नाम। सामने ग्रिल पे, गेट पे आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, सेंट एक्सेवर्स। तो बंदे ने स्कूल लिखा दिया। ये 2 टीचर्स इनकी सब्जी खरीद के आ रहे हैं, ब्यूटीफुल टीचर्स। खूबसूरत शिक्षक। उसके बाद हम लोग मेन रोड पे वापस आ गए और अभी यहाँ से हमारा प्लान है कि किशनगंज का जो व्यू पॉइंट है, आर्यन राइडर के हिसाब से ये जो लोकेशन होगा जहाँ पर हम लोग अभी जाने वाले हैं, वो किशनगंज का व्यू पॉइंट है। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है वो। वहाँ से सनराइज़ और सनसेट का गजब का व्यू बनता है देखने के लिए। तो वहाँ वो हमें लेके जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मेरे लेफ़्ट साइड में जो आप रोड देख रही है NH-31 है, ये सीधे बंगाल की तरफ जाती है। बहुत ही बिजी रोड है ये यूपी से निकल के बिहार होते हुए बंगाल पर जाती है। तो यहाँ पर आप ट्रकों का काफिला देख रहे होंगे। सारा ट्रक माल से लोडेड है और इसमें ट्रांसपोर्ट होता है इंडस्ट्री से माल लोड होता है और ये ट्रांसपोर्ट होकर के रिटेलर्स तक, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचता है। फ़िलहाल ये बंगाल की तरफ जा रही है, चाहे जहाँ से भी चली हो, यूपी या बिहार में पटना से या जहाँ से भी आई हो। तो दोस्तों अभी हम लोग उसी व्यू पॉइंट तक जा रहे हैं। फ़िलहाल ये ट्रक बस रास्ता दे दे हमें। इन लोगों से पंगा नहीं ले सकते क्योंकि इन लोगों से पंगा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ट्रक वाले ही रोड के असली शहंशाह होते हैं। रोड का राजा है ये। जैसे जंगल का राजा शेर होता है ना, वैसे रोड का राजा होता है ट्रक, वो भी माल से लोडेड ट्रक। और इनके ड्राइवर जो होते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े खतरों के खिलाड़ी होते हैं। क्योंकि वो खतरा सिर्फ उनके लिए नहीं होता है, उनका एक मिस्टेक, एक गलती न जाने कितने सारे लोगों को ले डूब सकता है। तो दोस्तों हम लोग शहर की तरफ हाईवे से लेफ़्ट कट लेकर के मुड़ गए हैं और अभी धीरे धीरे ब्रिज से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वाह यार वाह, मज़ा आ गया। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं ना, ये कोई लाइट रोशनी नहीं है, ये रोशनी सूरज की रोशनी है। यहाँ पर पता नहीं कैसे एहसास हो रहा है रोशनी का, इतना अच्छा लाइट का। अभी कुछ देर पहले जब हम ब्रिज पे चल रहे थे और हाईवे पे थे तो बिल्कुल भी लाइट एहसास नहीं हो रहा था लाइट का। यही तो समझ में नहीं आता है कि किशनगंज में मालूम नहीं क्या है, कहीं कहीं पर खूब रोशनी महसूस होता है। इवन सूरज तो डूब जाती है लगभग 4:30-5 बजे के आसपास में, और कई जगहों पे तो शाम के 6 बजे तक लाइट रहता है सूरज का, और बाकी जगह में अंधेरा हो जाता है, काला हो जाता है।
ये क्या लॉजिक है? कहाँ से सूरज का लाइट आ जाता है मालूम नहीं। तो दोस्तों, जिस व्यू पॉइंट की बात चल रही थी हम वहाँ तक पहुँच गए हैं और इसी लोकेशन की बात आर्यन राइडर कर रहे थे। अभी आपको दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा व्लॉग आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वी विल मीट अगेन टू द नेक्स्ट व्लॉग। टिल दैट, बी सेफ, बी इन होम, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। My heart races. Been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. Gather round like an ocean